नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड मैथ्स राहुल। दोस्तों, आप सभी ने अभी प्रीवियस वीडियो में देखा है कि हम कैसे डिजिटल सम निकालते हैं और डिजिटल सम से कैसे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत ही आसान, बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। उसी डिजिटल सम से आज हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को फाइंड करेंगे कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम फाइंड करते हैं बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है ये, और एक बात और, वैसे यार आप लोग ना तो लाइक करते हो, ना तो शेयर करते हो किसी को, ना ही सब्सक्राइब करते हो। सब्सक्राइब तो वैसे आप लोगों के में होगा जिसके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, लेकिन शेयर जरूर किया करो कम से कम। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखते हैं हम यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट से हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है। यदि आपको किसी भी संख्या का यदि आपको यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 ये आपको दिखाई देता है, तो 100% सीधे के सीधे यही बोल दो कि आप ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नहीं हो सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते। नॉर्मल सी बात, जब आपको मिलेगा 2, 3, 7, 8 में मिला तो आप सीधे बोल दोगे किसी भी कोई ये संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती। आप करके देख लेना कि यदि कितनी भी संख्याओं के स्क्वायर कर लेना है आप, कभी भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कभी भी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 या 9, 8 नहीं मिलेगा। ठीक, अब आते हैं कौन कौन सा यदि आपको यूनिट डिजिट मिलता है तो वो संख्या हो सकती है। जैसे आपको 0 मिलता है, 1 मिलता है, 4 मिलता है, 5 मिलता है, 6 मिलता है और 9 मिलता है। यूनिट डिजिट यदि ये सब मिलते हैं आपको 0, 1, 4, 5, 6 और 9, यदि आपको ये नंबर मिलते हैं यूनिट डिजिट में तो आपकी संख्या स्क्वायर नंबर हो सकती है। और इतना भी नहीं कि आपकी यदि ये अंक मिलने के बाद आपकी 100% होगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या है, उसके लिए भी आप आगे आप वीडियो देखिए, आपको मैं हर एक चीज़ वो बता दूंगा जो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर को फाइंड करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और आप 100% मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आप बता पाओगे, तीनों के तीनों कंसेप्ट आप लगा पाओगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो मैं आपको 3 कंसेप्ट बताऊंगा, 3 के अलावा कोई चौथा कंसेप्ट नहीं। और वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से आपको फाइंड करने में 5 सेकंड लगेगा, और क्या, मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा तीनों कंसेप्ट को अप्लाई करने में 5 सेकंड का समय लगेगा। और 5 सेकंड में आप आराम से बता दो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हो कि किसी भी यदि आपको ताला खोलना है तो हर एक ताले की अलग अलग चाबी होती है। अलग अलग ताले से चाबी आपका ताला खुलता है, कोई भी ताला हो, लेकिन उन सभी तालों को खोलने के लिए एक मास्टर की होती है और उस मास्टर की से हर एक ताला खुल जाता है। नहीं खुल जाता। लेकिन यदि आपको समय बचाना है तो आपको जो ताला खोलना है उसी की चाबी का यूज करना पड़ेगा, उसी की का यूज करना पड़ेगा। तो आपका कम समय में तुरंत ताला खुलेगा। लेकिन मास्टर की से आप फंस सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन खुल जाएगा। लेकिन हमें टाइम की बचत करना है। ठीक है, तो हमें उसी चाबी का यूज करना पड़ेगा जो उस ताले की है। क्लियर है, तो हमें हर एक जिस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लगना है हम वही कंसेप्ट लगाएंगे, तभी हम टाइम बचा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। देखना जरा, अभी तो देखा केवल हमने यूनिट डिजिट, अब देखेंगे हम लास्ट 2 डिजिट। यदि लास्ट 2 डिजिट यदि कौन कौन से हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल बी सेम एज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर 1 to 24। ठीक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक की वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक के समान होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करने के लिए एक बोल रहा है कि यदि किसी भी संख्या को आपको पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो उसके जो अंतिम 2 अंक होंगे, लास्ट के 2 डिजिट होंगे, वो वही होंगे जो 1 से 24 तक, मतलब 1 से 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर करने पर लास्ट के 2 डिजिट आपको प्राप्त होंगे। क्लियर है, मतलब यदि आप 1 से 24 तक की स्क्वायर नंबर निकालते हो तो जो भी आपको 2 डिजिट मिलेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर के वही संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकती है यदि ये लास्ट 2 डिजिट इनसे मैच होते हैं तब। क्लियर है, नेक्स्ट एग्जाम्पल के सहारे आप देखना। जैसे हमने लिखा है आपका यहाँ पर 65536,
इसके आप तो जो सारे के सारे नंबर लेके देखना, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 9 है, इसमें 1 है और इसमें 1 है। इस तो आपके सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं यूनिट डिजिट के हिसाब से। क्लियर है? लेकिन केवल और केवल मैंने क्या बोला था, हो सकते हैं, 100% नहीं कि यदि आपके यूनिट डिजिट ये आते हैं 0 1 4 5 6 और 9, यदि ये आपके आते हैं तो आप 100% नहीं बोल सकते कि ये हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं, संभावना है होने की, लेकिन 100% नहीं है। तो यहाँ पर तो आपने देखा कि सारे के सारे हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं हो सकते, शायद देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, वो यूनिट डिजिट के बाद आप देखते हैं लास्ट 2 डिजिट 36। देखो 1 से 24 तक के बीच में किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर आता है 36। बोलोगे हाँ 6 का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 36। चलो ठीक है, ये वाला हो सकता है। नेक्स्ट 84, जी हाँ बिल्कुल, 22 का स्क्वायर करेंगे हम 84 आएगा लास्ट के 2 डिजिट, ये भी हो सकता है। 94 तो किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लो 1 से 24 तक में, नहीं आ सकता, नहीं आता, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 09 ये हो सकता है। 61 ये हो सकता है, क्योंकि 19 का स्क्वायर करोगे तो 61 आएगा, हो सकता है। 61 ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी इसको हम क्लियर नहीं बोल सकते कि हो ही गया। अब देखो क्लियर कहाँ बोलेंगे, लास्ट में आते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1479 या 0 आता है। यहाँ से आ गया आपका डिजिटल सम, बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी कैलकुलेशन करने वाला, और आपको 100% श्योर बोलने वाला। देखना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 149 या 0 आता है तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी ही होगी। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, होगी ही होगी। अब क्यों? क्योंकि मान लीजिए यदि आपका यूनिट डिजिट पहले मिल गया क्या, 2, 3, 7 और 8, यदि ये पहले, सबसे पहले तो आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। यदि ये आपको यूनिट डिजिट मिल जाते हैं, क्या आपको यदि 2, 3, 7 और 8, यदि आपको ये यूनिट डिजिट मिलते हैं तो सबसे पहले तो वहीं पे क्रॉस लगाना है कि ये नहीं हो सकती। हो सकता है कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट इन चारों में से कोई हो और उनका डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 आता हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये होगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपने पहला ही यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगा के इसको ख़त्म कर दोगे, नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कभी भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी आप संख्या के यदि आपको स्क्वायर नंबर निकालना है तो केवल एक कॉन्सेप्ट से नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने यूनिट डिजिट में क्या बताया, सॉरी डिजिटल सम में क्या बताया था कि यदि आपके क्या बताया था, यदि आपकी संख्या दी गई, जो भी संख्या दी गई है आपको, यदि उसके अंकों का योग करना है और वहाँ अंकों का योग करने पर जहाँ जहाँ 9 मिलेगा वही हम उसको इग्नोर करते जाएंगे। मतलब डिजिटल सम कहता है कि किसी भी संख्या को यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है, डिजिटल सम होता है, ठीक है। तो और जिसको यदि डिजिटल सम ये भी समझ में नहीं आया तो वो प्रीवियस वीडियो देख लेगा, उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत ही औसम तरीके से मैंने वहाँ पर समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 6 और 3 क्या हो जाएगा जी, 9, हम इसको हटा देंगे। इसके बाद बचता है 5 + 5 + 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 का डिजिटल सम क्या होगा, 16 का होगा 7, 6 + 1 7, मतलब ये आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। और इसका यूनिट डिजिट भी 6 है और लास्ट के 2 डिजिट भी 36 हैं। 36 जो कि 1 से 24 तक की किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर आता है 36, ठीक है। तो ये स्क्वायर नंबर आपकी 100% अब हो गया कि होगी। क्लियर है। 84 आपने अभी यूनिट डिजिट भी देख लिया था और लास्ट के 2 डिजिट भी देख ली थी। अब यहाँ पर आप देखोगे केवल और केवल क्या देखोगे, अब यहाँ डिजिटल सम निकालोगे तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ 6 और 3 आपको मिला तो इसको आपने ख़त्म कर दिया। यहाँ पर आपको 8 और 1 मिला, आपने यहाँ ख़त्म कर दिया। क्या बचा डिजिटल सम 4, जो कि स्क्वायर नंबर होता है। यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर नंबर यदि 4 आता है तो वो आपका, यदि किसी भी संख्या का डिजिटल सम 4 आता है तो वो संख्या आपकी स्क्वायर नंबर होगी। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, 9 मिला, हमने ख़त्म किया।
ठीक है, आपने तो वैसे ही बोल दिया था कि इसके लास्ट 2 डिजिट किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं आते, तो ये नहीं होगी। लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं क्या क्या होता है। ये क्या हो जाएगा 8 + 4, 8 + 4 हो जाएगा आपका 10, 10 का क्या हो जाएगा डिजिटल सम, 10 का डिजिटल सम हो जाएगा आपका 1। यहाँ पर 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 + 2 8, 8 और 1 9। देखिए इसका हो रहा है, देख लो एक बार और कर लेना। 6 + 2 8, 8 और 8 हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 16 का क्या होगा, थोड़ा सा गलत हो गया था यहाँ पर देखना, 8 और 2 10 हो जाएगा, और 6 और 2 10 हो जाएगा। 10 का यूनिट डिजिट 1 और इस वाले 10 का यूनिट डिजिट 1, इस वाले 10 का यूनिट डिजिट 1 वो सॉरी डिजिटल सम 1, और इस वाले 10 का यूनिट डिजिटल सम 1, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा 2, और 2 यदि डिजिटल सम आता है तो वो संख्या कभी भी आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, तो ये वाली आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट 9 9 9 डिजिटल सम 4 स्क्वायर नंबर होगी। ठीक है, यहाँ से आपका आया कितना 6 + 6 और प्लस ये वाला 6 कितना हो जाएगा 18, 18 का डिजिटल सम 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। इसका क्या हो जाएगा 6 + 6 + 5 17, 17 का डिजिटल सम 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। क्लियर है। अभी जबकि प्रीवियस देखना यहाँ पर क्या बोला था, ये हो सकती है लेकिन नहीं हुई ना, तो इसलिए किसी एक कंसेप्ट के सहारे आप ये नहीं बता सकते कि आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। आपको तीनों बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, और मैं बहुत ही औसम तरीके से आपको समझा रहा हूँ। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से प्रयास करूँगा कि दोबारा वीडियो अपलोड करके समझा सकूँ। ठीक है, नए नए क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट, यदि कोई भी स्क्वायर नंबर इवन है तो वह संख्या हमेशा 4 से डिवाइड होगी। क्या बोला मैंने, यदि कोई भी स्क्वायर नंबर इवन है, जो संख्या दी गई है यदि इवन है, क्या है इवन है मतलब सम संख्या दी गई है, तो वो हमेशा और हमेशा 4 से डिवाइड होगी यदि वो स्क्वायर नंबर है तो, अदरवाइज नहीं होगी। अब वो 4 से क्यों डिवाइड होगी देखना, मैं बताता हूँ आपको 4 से क्यों डिवाइड होगी। अब मान लीजिए आपने 2 नहीं, आपने मान लीजिए 18 का स्क्वायर किया। ठीक है, 18 का स्क्वायर किया आपने, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, यही होता है 324 है। यहाँ पर 18 कितने से डिवाइड होता है 2 से, इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब 2 से डिवाइड हो रहा था। 2 × 9 लिख सकते हैं आप इसे, 2 और 9 इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा था, इवन नंबर था। तो अब जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 × 18, मतलब एक बार यहाँ 2 से डिवाइड होगा, एक बार यहाँ 2 से डिवाइड होगा, दोनों का क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, बोलो होगा या नहीं होगा, बोलोगे हाँ होगा। ठीक है, तो किसी भी यदि इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर है और वो आपको फाइंड करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, तो उसको आप सबसे पहले 4 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, यदि कोई भी स्क्वायर नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है, कोई भी स्क्वायर नंबर है और इसका यूनिट डिजिट 5 है, यदि आपको फाइंड करना है कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है, और आपने देखा इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो आप उसको सीधे और सीधे 25 से डिवाइड कर दो, 25 से डिवाइड कर दो। यदि वो 25 से डिवाइड होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देखो जैसे ये है 256, ठीक है, तो ये क्या होता है 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। आपका 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था, यदि नहीं बताया था तो फिर से सुन लेना आप। क्या है, यदि किसी भी संख्या की लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो यहाँ से 56 आपकी 4 से डिवाइड हो जाती है, तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकती है। ठीक है, बाकी आपको जो प्रीवियस रूल बताए तो उनको फॉलो कीजिएगा। और यदि ये है 625, ठीक है 625 है, और इसे फाइंड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो आपने देखा यूनिट डिजिट इसका 5 है, तो इसे आप 25 से डिवाइड कीजिए, 25 से डिवाइड हो सकती है तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। आपके आगे देखो लिखा हुआ है 441। अब इसमें क्या है, ए संख्या किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 21 का। ठीक है, 21 का स्क्वायर है, मतलब ये 21 7 और 3 से डिविजिबल है या नहीं है, किससे किससे डिविजिबल है 7 और 3 से डिविजिबल है, 7 से और 3 से।
तो स्क्वायर करने के बाद ये 7 के स्क्वायर से भी डिविजिबल होगी और 3 के स्क्वायर से भी डिविजिबल होगी। आप देख लेना किसी भी एक से एक के स्क्वायर से डिविजिबल होती है तो वह संख्या 4 से क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसी भी एक ने दोनों से होगी, यहाँ से 49 से भी होगी और 9 से भी होगी, तो दोनों की दोनों से विभाजित होती है, क्योंकि 4 4 और 1। 9 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था, यदि नहीं देखा है आपने तो आप लोग को प्रीवियस वीडियो में आपको अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग को देख लीजिएगा। 4 4 1 है। इसका यदि हम सम ऑफ डिजिट निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट और डिजिटल सम में बहुत अंतर होता है। सम ऑफ डिजिट होता है जो जितने यहाँ पर जितने भी अंक हैं उन सब का टोटल होता है, केवल सम निकालना होता है। और डिजिटल सम में क्या होता है, आपको 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसे फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं 9, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है, मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 7 का क्या होता है, यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में माइनस करने से जो बचता है, यदि वो 7 या फिर 7 का कोई मल्टीपल है तो वह संख्या 7 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 2 माइनस कर देंगे यहाँ 44 में तो 42 आएगा। 42 7 से डिविजिबल है, तो ये संख्या आपकी स्क्वायर नंबर है। क्लियर है? यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, आप लोग ज़रूर लाइक, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बहुत आपके फ्रेंड्स तक आप ये वीडियो पहुंच सके। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए।